ये हिपेटाइटिस है, वायरल हिपेटाइटिस है, तो चांसेस हैं कि आप नॉर्मली आप इसमें से रिकवर हो जाएंगे अगर वो हिपेटाइटिस ए या ई है। लेकिन उसमें से भी एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स होता है जो, जैसे मैंने बताया, एक्यूट लिवर फेलियर में जाते हैं। जॉन्डिस और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। हम्म। अल्कोहल लिया आपने, ले रहे हो आप काफ़ी टाइम से, अल्कोहल का बिंज लिया, एक साथ बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया और लिवर एकदम से बैठ गया, दैट इज़ अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। अगेन दैट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी टाइम तक। और यदि वो रिवर्स नहीं हुआ और अगर लिवर फेलियर में गया तो आगे जाके आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी, उसमें यदि जॉन्डिस हुआ तो दैट इज़ अ साइन कि आपका लिवर फेल हो रहा है, लिवर ख़त्म हो रहा है, और ऐसी कंडीशंस में भी आगे जाके आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और भी जो रीजंस होते हैं जो लेस कॉमन होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस होता है, विल्सन्स हिपेटाइटिस होता है, तो ये और ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें भी जॉन्डिस हो सकता है। बहुत से कैंसर्स ऐसे होते हैं जो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट होते हैं, आगे आपको कोई सिम्टम्स, कोई साइंस नहीं होते, जैसे कि पैनक्रियास का कैंसर है, बाइल डक्ट का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। तो कई बार उनका इंडेक्स प्रेजेंटेशन, यानी पहला जो प्रेजेंटेशन होता है, वो जॉन्डिस के साथ होता है, और जब उसको हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अंडरलाइंग कैंसर है। और इनमें से बहुत सारे कैंसर्स यदि सही स्टेज पे डायग्नोस किया जाए तो दे कैन बी कम्प्लीटली क्यूरेबल। एंड हमें जब तक हम रिपोर्ट्स नहीं कराते तब तक हमें नहीं पता चलता कि इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, अंदर बहुत कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है। इसलिए जब जॉन्डिस होता है, इसीलिए डॉक्टर्स को दिखा के और उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके रिपोर्ट्स कराना बहुत ज़रूरी है कि जॉन्डिस किस वजह से हुआ है। राइट।